हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के पहले जो वीडियो डाली थी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बारे में बताया था और आपको कहा था कि उसके दो मैकेनिज्म है, SN1 और SN2। तो आज मैं SN1 पर वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक के लिए, और हम उसको एक बहुत ही ईजी और एग्जाम्पल के साथ करने लगे हैं। तो सबसे पहले S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक और 1 मीन्स 1। इसका मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट जितने मर्जी ऐड कर लो, एक ही रिएक्टेंट पर मेरी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिपेंड करेगी। देखो मीन्स कैसे, एग्जाम अगर मैं पहले जनरल बात करूंगा और फिर मैं एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा, फिर मैं अपने वीडियो को वाइंड अप कर दूंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट तक ऐसे आपको टिप्स देता रहूंगा कि आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलो। तो अगर मैं जनरल बात करूं, RX प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या है मेरा, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या आ गया, ROH आ गया प्लस X नेगेटिव। यही थी ना, एग्जाम्पल तो यही है। अब देखो, अब मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा मेरा, रेट के ओनली डिपेंड्स ऑन RX। तो यही तो SN1 है। अब OH नेगेटिव पर क्यों नहीं डिपेंड कर रहा, इस पर क्यों डिपेंड कर रहा है। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। ये तो थी मेरी SN1। 1 का मतलब क्या है कि सब एक ही रिएक्टर पर डिपेंड कर रहा है, बेस पर या न्यूक्लियोफाइल में कहूंगा, न्यूक्लियोफाइल पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब मैं पहले जनरल बात करूंगा, जनरल मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर मैं एग्जांपल की मदद के साथ बताऊंगा। देखो ध्यान से, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। फुल फ्लैज नॉलेज मैं आपको आज दूंगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आप बुक में हो या कहीं पर हो, इस वीडियो में नहीं होगा, सब कुछ होगा वीडियो में। देखो, अब जनरल बात करें, सबसे पहले जैसे मैंने RX की बात की है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले जे वाली बॉन्ड की ब्रेकेज होगी। जे वाली बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, क्या बन गया मेरा, R पॉजिटिव बन गया। तो इसकी एडिंग क्या लिखूंगा मैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन लिख लो आप। मैं जस्ट जहां पर कार्बोकटाइन लिख देता हूं, आप प्रॉपर लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। क्लियर। अब कार्बोकटाइन जब बन गया, फिर क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल आकर क्या होगा, ऐड होगा। मीन्स SN1 कहने को 1 है क्योंकि वो एक रिएक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन एक्चुअल में उसके 2 स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स और बात है, ये 1 और बात है। अब याद रख लो कि SN1 के कितने स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी, और सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैं जहां पर लिख दूंगा न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल मेरा क्या था, OH नेगेटिव, तो इन दोनों की रिएक्शन, तो क्या होगा मेरा, ROH बन गया, प्रोडक्ट बन गया, मेरा फॉर्मेशन होगी। तो यही तो मेरा मैकेनिज्म है, जस्ट इतना सा मैकेनिज्म है। इतनी सी बात को इतना बड़ा लिखा होता है, तो आप इसको, उस कंसेप्ट को समझो, बहुत ही ईजिली आप कर लोगे। अब एग्जाम्पल की मदद से करते हैं। एग्जाम्पल देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो एग्जाम्पल मैंने लेने लगा हूं। देखो, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे इस कंपाउंड का नेम कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं जहां पर नहीं लिखूंगा, आप बताना कि इस कंपाउंड का नेम क्या है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या था मेरा, अच्छा इसके साथ OH नेगेटिव, तो क्या होगा, और I नेगेटिव क्या आया, बाहर निकल गया। यही है ना। अब इसको मैकेनिज्म की मदद से करेंगे। सबसे पहला मेथड स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। तो कार्बोकटाइन बनाते हैं। देखो, ये आ गई कार्बोकटाइन। कैसे बनेगा कार्बोकटाइन, जे बॉन्ड जब क्या होगी, ब्रेकडाउन होगी। सबसे याद रखना, जे स्टेप क्या है, सबसे ज्यादा स्लो स्टेप, और रेट हमेशा स्लो स्टेप पर ही डिपेंड करता है। तो जे बॉन्ड ब्रेकडाउन होगी, तो क्या होगा, तो क्या बन गया, कार्बोकटाइन बन गया, और I नेगेटिव बन गया। मैंने जहां पर 3 डिग्री कार्बोकटाइन क्यों लिया है, क्योंकि स्टेबल सबसे ज्यादा यही है। क्यों स्टेबल है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर बताना। ठीक है, अब ये मेरा आ गया, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब सेकंड स्टेप क्या था, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है ना।
तो जे जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, जे मेरी क्या है, सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन। अगर फास्ट है तो क्या होगा, देखो झट से ये कंपाउंड बन गया। तो देखो हुआ क्या, जे इस चीज ने जहां पे जे ऐड हुए, जे बन गया और जे बन गया। जे तो मैंने लिखाया आपको, तो यही मेरा मैकेनिज्म है। ठीक है ना। तो कितना इजी है, 2 स्टेप्स में पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर एडिशन होगी। तो जे तो है मेरा मैकेनिज्म। अब मैं इसका जो मेन टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री वो बताने लगा हूँ। ठीक है, तो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगा, देखो ध्यान से। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि कार्बोकेटाइन जो है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, या फिर मैं बात करूं ये जो मेरा कंपाउंड अभी जो मेरा इंटरमीडिएट हुआ है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है जे। ठीक है, जे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और इसकी शेप क्या होगी। जे मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो है जहाँ मैंने जेई नीट हाइब्रिडाइजेशन की आप बताया था, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर देखना कि इसकी शेप क्या होगी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। मैं बता देता हूँ जहाँ पर, और सोल्व वहाँ पर मैंने किया वो अच्छे से देखो, वहाँ पर जाकर आपको फुल क्लियर हो जाएगा। और इसकी अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप क्या होगी मेरी, ट्रायंगल प्लेनर। अब ट्रायंगल प्लेनर की शेप क्या होती है, देखो JCH3 है, JCH3 है और JCH3 बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मींस ये मेरा कंपाउंड ऐसे है जहां पर भी फ्री स्पेस है, जहां पर भी फ्री स्पेस है। मींस अगर मेरा OH नेगेटिव जहां से अटैक करेगा, जहां से, तो क्या होगा, देखो OH जहां पर लग जाएगा, I मेरा कहां था, जहां पर था, OH भी वहां पर ही लगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा रिटेंशन। रिटेंशन मींस सेम साइड पर कंपाउंड लगेगा, सेम साइड पर। अब OH नेगेटिव जहां से भी अटैक कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जहां पर ही करेगा, जहां से भी कर सकता है। अगर जहां से करेगा तो ये बन जाएगा, देखो एक मिनट मैं आपको क्लियर करता हूं जहां पर स्पेस होगी कम। देखो क्लियर। अब OH जहां पर आ गया, देखो I कहां पर था, जहां पर था, OH कहां पर आया, जहां पर आ गया। तो ये क्या हो गया, इन्वर्शन। अब देखो 50-50 हो गया ना, 50% चांस हो गया रिटेंशन के, 50% हो गया इन्वर्शन के। मीन दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। अब सभी को पता है टेंशन एंड इन्वर्शन क्या है, आपस में ऑपोजिट है। तो इसी कारण इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, रेसमिक मिक्सचर। ना रिटेंशन होगी ना ही क्या होगी, इन्वर्शन। ये रेसमिक मिक्सचर बनाएगा, मीन इसमें दोनों कंपाउंड बनेंगे, रिटेंशन भी और इन्वर्शन भी। तो हम अब ग्राफ की बात करेंगे। एनर्जी लिखूंगा जहां पर मैं y एक्सिस पर, और जहां पर क्या आएगा, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। देखो तो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी ऑब्वियस है कि ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो तभी रिएक्ट करेगा ना। तो अब ये मेरी 2 स्टेट्स बनेंगे, क्लियर। अब जो जे स्टेट है, जे शो कर रहा है कि इसको एनर्जी जारी चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेप मेरा फर्स्ट स्टेप क्या था, स्लो स्टेप था। ठीक है, तो जहां पर मैं लिखूंगा ट्रांजिशन स्टेट 1 मीन्स पहली स्टेट। और जो जे है ना, जे मुझे शो कर रहा है कि जहां पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है। कार्बोकेटाइन की देख लो एनर्जी कम है ना, जितनी एनर्जी कम होगी उतना स्टेबल होगा। तो इन दोनों स्टेट्स में से इसकी एनर्जी कम है, तो इसीलिए ये मेन स्टेप है, की स्टेप है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो तभी आगे जाएंगे ना। तो अगर स्टेबल होगी तो साथ में ही OH नेगेटिव, उसी वक्त ट्रांजिशन स्टेट 2 आ जाएगी और मेरा जहां पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, इससे भी कम है, तो इसलिए कार्बोकेटाइन एडिशन करके प्रोडक्ट बना देगा। मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो इस यूनिवर्स में हर एक कोई भी चाहता है कि इसकी एनर्जी कम हो, खासकर केमिस्ट्री में। तो रिएक्टेंट इसलिए रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे थ्रू कार्बोकेटाइन एंड 2 स्टेप्स। तो यही था मेरा आज का SN1 मैकेनिज्म। होप सो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलो ठीक है बच्चों, आज की मेरी वीडियो जहाँ पर खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो मैं SN2 पर आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।